हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल्स, यानी जो रिप्रोडक्शन है वो प्लांट और एनिमल में हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। और जो ये चैप्टर है ये किस में आधारित है, ये हमारा आधारित है बायो में, इसमें बायोलॉजी में। ठीक है, तो आज रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल में हम सिर्फ क्या किसके बारे में पढ़ेंगे, प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो रिप्रोडक्शन इन एनिमल होगा उसको हम अगली नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं प्लांट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब रिप्रोडक्शन के होते हैं टू टाइप्स, जो रिप्रोडक्शन है उसके होते हैं टू टाइप्स होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। ठीक है, क्या होता है, एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। अब जो ये सेक्सुअल होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हमारा प्लांट में होता है, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हमारा प्लांट में होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हमारा एनिमल्स में यानी ह्यूमंस में, ह्यूमन बीइंग में होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको पहले बेसिक चीज़ें बता देता हूँ इस चैप्टर में, तब हम आगे हम प्लांट के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एसेक्सुअल में सिर्फ कितने पेरेंट की जरूरत होती है, ओनली वन पेरेंट की जरूरत होती है रिप्रोडक्शन करने के लिए। पर सेक्सुअल में टू पेरेंट्स की जरूरत होती है रिप्रोडक्शन करने में। वन इज मेल एंड अनदर इज, ठीक है, इसमें ओनली वन पेरेंट होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स होंगे, मेल एंड फीमेल। ठीक है, अब इसमें ये तो मैंने आपको बता दें कि इसमें वन पेरेंट होता है, इसमें टू पेरेंट नीडेड होते हैं, एक फीमेल होता है और एक मेल होता है। अब जो मेल होता है उसे हम क्या कहते हैं, वो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, और उस गैमेट को क्या बोलते हैं, मेल गैमेट। ठीक है, जो मेल होता है उसे मेल गैमेट कहते हैं रिप्रोडक्शन में, और जो फीमेल होती है उसे हम क्या कहते हैं, फीमेल गैमेट। और जब ये दोनों आपस में रिप्रोडक्शन मतलब जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं तो तब क्या करते हैं, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट में जब रिप्रोडक्शन होता है तो तब क्या बनता है, जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट। और उसके बाद जाइगोट किस में बदल जाता है, जाइगोट हमारा बदल जाता है एम्ब्रियो में, जिसमें एम्ब्रियो में, और वो एम्ब्रियो फर्दर क्या बन जाता है, बेबी बन जाता है, और उसके बाद फर्दर क्या बन जाता है, एडल्ट। ठीक है, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पर आज हम पढ़ेंगे सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें क्या होता है, ओनली वन प्लांट की क्या होती है, नीड होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, लिख देता हूँ मैं, ये आपको समझ आ गई कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको समझ आ गया होगा। तो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल, तो इसमें अब कुछ टाइप्स आते हैं, जैसे बाइनरी, बाइनरी फिजन, ब्रीडिंग, फ्रेगमेंटेशन, और आता है रीजनरेशन, और आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और आता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और आता है, इसके अब थ्री टाइप्स होते हैं, कटिंग, बुडिंग और लेयरिंग। ठीक है, कौन कौन से हैं,
कटिंग लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। वुडिंग नहीं है, ग्राफ्टिंग है। ओके, तो ये सारे टॉपिक है जो हम क्या करेंगे आज पढ़ेंगे। बाइनरी फिजन पढ़ेंगे, वुडिंग पढ़ेंगे, फ्रेगमेंटेशन पढ़ेंगे, रीजनरेशन पढ़ेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ेंगे, कटिंग पढ़ेंगे, लेयरिंग पढ़ेंगे और ग्राफ्टिंग आज की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बाइनरी फिजन क्या होता है। जो बाइनरी फिजन होता है, मैंने आपको बता दें कि जब प्लांट में प्लांट क्या है, इसमें क्या होता है कि ओनली वन पेरेंट का नीड होता है। ठीक है, ओनली वन पेरेंट। तो बाइनरी फिजन में ओनली वन पेरेंट का नीड होगा। तो इन जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, इन सब में क्या होता है, ओनली वन पेरेंट से क्या होती है, नीड होती है। तो बाइनरी फिजन सबसे पहले है। तो बाइनरी फिजन आपको इसमें क्या होता है, एक पेरेंट रहता है। ठीक है, और वो क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहते हैं। यूनिसेलुलर क्या रहते हैं, ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो जब ये क्या करता है, ये रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोड्यूस करता है अपनी एक बॉडी से। मतलब जैसे अगर ये एक सेल है, अभी वो परफेक्ट शेप में होता है, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल, इनका एक परफेक्ट शेप है। उनका कैसा भी शेप हो सकता है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसे होता है इनका शेप, मतलब आप कैसे भी समझ सकते हैं। उनका शेप अजीब सा होता है और ये बीच में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये अभी क्या करेगा, दो भागों में डिवाइड करेगा अपनी इस बॉडी को। इस बॉडी को दो भागों में डिवाइड करेगा। तो जब दो भागों में डिवाइड करेगा तो एक बॉडी ये आएगी और एक बॉडी ये आएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इससे क्या हो रहा है, मतलब एक पेरेंट बॉडी से दो क्या बन जा रहे हैं, डॉटर सेल बन जा रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा बाइनरी फिजन। यानी जो ये होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो क्या करते हैं, बाइनरी फिजन करते हैं। बाइनरी फिजन मतलब होता है एक से ज़्यादा को डिवाइड करना आपस में। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, एक ये बन गया सेल, एक ये डॉटर सेल बन गया, एक ये डॉटर सेल और एक क्या है, ये डॉटर सेल है। तो एक ही बॉडी से दो डॉटर सेल बन जाते हैं। ये बाइनरी फिजन। अगर वुडिंग के बारे में, जो वुडिंग और फ्रेगमेंटेशन, ये दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं। इसमें क्या होता है, वुडिंग में क्या होता है, एक पेरेंट बॉडी रहती है। कोई प्लांट मान के चलते हैं, कोई प्लांट है, तो उसकी जैसे ये कोई प्लांट है, तो जो फ्रेगमेंटेशन है और वुडिंग की बात कर रहा हूँ मैं। जब कोई प्लांट है, तो इसमें क्या होता है, एक जो अलग सा जो पौधा उग जाता है, तो पेरेंट, ये एक पेरेंट बॉडी है। मतलब हमारी नज़रों में तो एक प्लांट है, पर अगर हम साइंसी नज़रों में देखें तो ये एक पेरेंट बॉडी है रिप्रोडक्शन के अनुसार। रिप्रोडक्शन मतलब जो ऐसा भी है, तो ये क्या हमारे पेरेंट बॉडी है। वुडिंग और फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि पेरेंट बॉडी में जब एक डॉटर सेल, जब उनका डॉटर मतलब जो उनका बेटा होता है, मतलब एक पेरेंट बॉडी में अगर एक नया सेल उगता है, ग्रो होता है, तो उसे क्या कहते हैं, वुडिंग या फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ये दोनों एक ही टर्म है, पर ठीक है। तो ये क्या हमारी पेरेंट बॉडी है, और इसमें क्या होता है, जब दूसरा सेल क्या होता है, उग जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, वुडिंग कहते हैं। और क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये दोनों बहुत आसानी आपको समझ आएगी। यानी कोई भी सेल जब अपनी पेरेंट बॉडी में उगता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम वुडिंग या फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और बाइनरी फिजन मैंने आपको बता दिया, जब एक ही सेल से, एक ही यूनिसेलुलर सेल से क्या बनते हैं, जब दो डॉटर सेल बनते हैं, तो उससे बाइनरी फिजन कहते हैं। अब रीजनरेशन मतलब दोबारा से रीजनरेट करना। ठीक है, रीजनरेट में एग्जाम्पल के तौर पर मान लेता हूँ, जैसे छिपकली लिजार्ड आप लोगों ने देखी होगी। तो छिपकली के आपने देखी होगी, जब पूंछ उसकी कट जाती है, तो क्या करती है, वो पूंछ होती है, कुछ हफ्तों बाद या कुछ महीनों बाद की होती है, और रीजनरेट हो जाती है, दोबारा से उग जाती है। तो उसे हम रीजनरेशन कहते हैं, रीजनरेट कहते हैं। ठीक है, और यही चीज़ क्या होती है, प्लांट में भी रीजनरेट होती है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें क्या होते हैं कि अगर उनका एक भाग कट जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, रीजनरेट करके क्या बना देते हैं, उस भाग को दोबारा से बना देते हैं। जैसे लिजार्ड यानी छिपकली अपनी पूंछ को ग्रो कर लेती है, तो उसे हम रीजनरेशन कहते हैं। रीजनरेशन, बाइनरी फिजन, वुडिंग और फ्रेगमेंटेशन बहुत ईजी है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बहुत ईजी है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव, ये दोनों एक ही है, पर जो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन पे आ गए, तो जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, ये क्या होता है, ये नेचुरली होता है। पर जो ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव, आर्टिफिशियल से आप समझ रहे होंगे कि ये क्या होता है, आर्टिफिशियल की मतलब ह्यूमन की बीइंग्स के द्वारा किए जाते हैं। तो ये तो आपको पता लगे कि ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, ये क्या होता है,
नेचुरली होता है। और जो ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, आर्टिफिशियल यानी ह्यूमंस के द्वारा की जाती है। इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। ठीक है, कटिंग में आपको कटिंग में क्या होता है कि जैसे कोई प्लांट है, ये क्या ये कोई प्लांट है और इसके बीच से क्या कर रखा है, इसको क्या करते हैं 2 भागों में डिवाइड कर दिया। कैसे? ऐसे 2 भागों में, तो एक भाग ही आ जाएगा ऐसे और एक भाग ही आ जाएगा ये। तो इनके बीच में जो है ऐसे में कटिंग करी जाती है, या किसी भी शेप में हम कटिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, इसको हटा के जो दूसरा प्लांट इसके ऊपर लगाया जाएगा, तो इसे हम कटिंग कहते हैं। कटिंग मतलब जैसे आपने रोज़ देखा होगा, जो रोज़ का जो होता है प्लांट होता है, उसमें हम देखोगे लोग क्या करते हैं, उसे कट करके दोबारा से ग्रो कर सकते हैं। तो यही होता है कटिंग में। कटिंग का एग्जांपल बताऊं तो क्या है, रोज़ है। ठीक है, क्या है? रोज़ है कटिंग का एग्जांपल। कटिंग मतलब जब हम किसी पेड़ को काट के दोबारा से रीजनरेट करते हैं, अब इसमें रीजनरेट वाला तो रीजनरेट करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि दोबारा से वो प्लांट के उग जाता है, तो उसे हम कटिंग में कटिंग बोलते हैं। ठीक है, लेयरिंग में मतलब लेयरिंग वही है जो कटिंग होता है। ठीक है, लेयरिंग में क्या करते हैं, किसी पौधे की एक टहनी काटी और उसे हमने क्या करते हैं सॉइल के अंदर गाड़ दिया। ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारा लेयरिंग हो गया। इसका भी एग्जांपल रोज़ है। उसके बाद ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, एक छोटा सा कट लगा देते हैं और उसके बाहर से कर देते हैं एक दूसरे प्लांट का सेल क्या करते हैं उसके अंदर डाल देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं ग्राफ्टिंग। जैसे कोई प्लांट बॉडी है और यहाँ से हमने एक कट लगा दिया और क्या करते हैं यहाँ से दूसरा किसी और, जैसे ये मान के चलते सनफ्लावर का है और हमने इसमें क्या करते हैं रोज़ का डाल दिया, तो ये क्या करेगा, ये अब ग्राफ्टिंग हो जाएगा। इसे टाइट बांध के क्या कर देते हैं, कुछ हफ्ते या कुछ महीनों तक क्या कर देते हैं ऐसे रख देते हैं, तो उसमें क्या होता है ग्राफ्टिंग हो जाता है। यानी वो तब क्या होता है धीरे धीरे यहाँ से उगना स्टार्ट हो जाता है। पर तो क्या हो जाता है, उगना स्टार्ट हो जाता है। तो ये है कि ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि एक हल्का सा कट लगा के वहाँ पे दूसरे प्लांट का बॉडी का वो, पर एक चीज़ होनी चाहिए कि क्या होनी चाहिए, वो उसी प्लांट तक होना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई प्लांट सूख गया है और उसी प्रजाति का दूसरा प्लांट नहीं सूखा है, तो हम उसका कट करके क्या लगा सकते हैं उस पर। अगर जैसे मैंने आपको रोज सनफ्लावर वाला बताया, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन प्लांट और एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स तो खैर हमने नहीं पढ़ा, पर हमने बेसिक जो मोटा जो बेसिक होते हैं वो हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया कि जो रिप्रोडक्शन होता है उसके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बताया, बाइनरी फिजन क्या होता है, बुडिंग, फ्रैगमेंटेशन में बताया, रीजनरेशन मतलब दोबारा से रीजनरेट करना, वैलिडिटी प्रोपगेशन में बताया, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में बताया, और रोज कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग के बारे में भी बताया है। तो ये थे आज के वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।